नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश लर्न ऐप में। मैं हूं महेश साहू सर। चलिए जानते हैं अंतर की सीरीज में हम स्वागत करते हैं स्वपरागण और परपरागण का। इसको किस प्रकार से हम अंतर लिखना है, चलिए देखते हैं। एक एक करके मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। चलिए देखते हैं। स्वपरागण की बात करते हैं, हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा किसको बोलते हैं, स्वपरागण। परागण मतलब क्या होता है? परागण मतलब होता है कि जब एक पुष्प के क्या कहते हैं, एक पुष्प के क्या कहते हैं उस परागकण दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र या उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं। अब देखते हैं स्वपरागण की बात करते हैं। स्वपरागण में देखते हैं ऐसा परागण जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसमें गिरेंगे? बढ़ती काग्र में गिरते हैं। उसी पुष्प के बढ़ती काग्र में गिरते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम स्वपरागण कहते हैं। अब बात करते हैं हम परपरागण की। ऐसी परागण की घटना या ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण अन्य पुष्प या दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर गिरते, किस पे गिरते हैं? बढ़ती काग्र पर गिरते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परपरागण कहते हैं। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं हम। दूसरा अंतर देखते जी हो गया, पहला हमारा दूसरा हो गया। स्वपरागण की बात करें, इसमें क्या होते हैं? पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। कैसा होना आवश्यक है? द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसमें देखते हैं, इसमें पुष्प एकलिंगी या द्विलिंगी हो सकता है। एकलिंगी या द्विलिंगी या उभयलिंगी जिसको बोलते हैं हम, कोई भी हो सकता है। इसके बात करते, तीसरे नंबर की बात करते हैं। इसमें जो होते हैं दोनों जनन अंगों का, है ना, इसमें दोनों जनन अंगों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर का दोनों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। क्या है? एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। इसमें दोनों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे अंतर की। बात करते हैं। इसमें इसके पुष्प सुगंधित मकरंद सुगंधित नहीं, मकरंद रहित व आकर्षकहीन होते हैं।
आकर्षकहीन होते हैं। इसके पुष्प सुगंधित मकरंद युक्त व आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 5वां नंबर, उदाहरण लिख सकते हैं हम। उदाहरण जैसे पुष्प की बात करें हम, बेशरम का फूल। काय का फूल? बेशरम का फूल। इसमें उदाहरण लिख सकते हैं हम, गुलाब। गुलाब की बात करते हैं गेंदा। किसकी बात करते हैं? गेंदा। गेंदा की बात करते हैं। इसके बाद कमल आदि के पुष्प की बात कर लेते हैं। चलिए मैं एक और बता देता हूँ, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ऐसा परागण जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते उसको बोलते हैं हम स्वपरागण। परपरागण मतलब होता है ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के पराग का अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते उसको बोलते हैं हम परपरागण। इसके बाद दूसरा नंबर बात करते हैं, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, मतलब इसमें स्त्री केसर भी होना चाहिए और पुंकेसर दोनों होना चाहिए। इसमें एक लिंगी होना, या स्त्री केसर होना चाहिए या पुंकेसर होना चाहिए, दो में से एक चलेगा, या दोनों होना चाहिए तो तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद इसके पुष्प, इसके बाद कर तीसरे नंबर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। इसमें दोनों का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक नहीं है। इसकी बात करते हैं स्वपरागण में, स्वपरागण से बने पुष्प सुगंधित नहीं होते हैं, मकरंद रहित होते हैं और आकर्षकहीन होते हैं, अच्छे दिखते नहीं हैं, जैसे अपारिक रेशम का फूल। इसके बाद देखते हैं, इसके पुष्प सुगंधित मकरंदयुक्त और आकर्षक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुलाब, गेंदा, कमल का फूल। आप समझ गए होंगे इस अंतर की सीरीज में स्वपरागण और परपरागण में अंतर कैसा लगा आपको। एक कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।